हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 169 मेजॉरिटी एलिमेंट। इजी मार्क क्वेश्चन है। हमें क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एन, रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। हमें मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n by 2 टाइम्स। यू मे अज्यूम द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। हमें ऐसा मान के चलना है कि हमारे पास एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा होगा ही होगा। और ये मेजॉरिटी एलिमेंट है क्या? यहाँ पे जैसे देखो, एन जो भी एलिमेंट हमारा n by 2 टाइम्स से ज़्यादा बार हमें एरे में आ रहा है वो होगा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमारा साइज़ एरे का 3 है और हमारा यहाँ पे जो 3 है वो 2 बार आ रहा है। इसका मतलब वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब वो n by 2 टाइम्स से ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपना एलिमेंट 3। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 आ रहा है 4 बार, और एरे का साइज़ कितना है? 3 6 7 7। ठीक है, एरे का साइज़ है 7 और हमारा 2 आ रहा है 7 बार। अब देखो, हमें एक तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि जो भी हमारी एरे होगी उसमें जो मेजॉरिटी एलिमेंट वो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है? जो n by 2 टाइम से ज़्यादा बार आ रहा है। और अगर कोई एक एलिमेंट n by 2 टाइम से ज़्यादा बार आ रहा है तो बची हुई एरे तो n by 2 टाइम से छोटी ही होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक तो अप्रोच इसमें लग सकती है कि हम जब इसे सॉर्ट कर दें, जब भी हम इसे सॉर्ट कर दें तो जो इसके बाद हमारा जो मिडल मोस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा होगा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। क्यों होगा? देखो, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो वो जो एलिमेंट है या तो वो स्टार्टिंग से आएगा, या तो वो स्टार्टिंग में कहीं शुरू होगा, ठीक है, या फिर वो एंडिंग में होगा, या फिर कहीं बीच में होगा। लेकिन हमें पता है वो n by 2 टाइम से ज़्यादा है, तो कहीं भी अगर वो होगा तो हमेशा जो n by 2 इंडेक्स है उस पर तो वही एलिमेंट आएगा। जैसे देखो, इसको हम सॉर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 3 3। n by 2 इंडेक्स इसका कौन सा है? 1 आ रहा है ना, तो इसका जो 1 इंडेक्स आ रहा है तो उसमें अब हम देखो, उसमें अब क्या हो सकता है कि ये जो बीच का एलिमेंट है यही हमारा होगा आंसर। इसको कर देंगे रिटर्न। दूसरे टेस्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 कितनी 1 3 बार आ रहा है, तो इसको सॉर्ट करेंगे, तीनों स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर उधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2। तब इसमें भी हम अगर चेक करेंगे n by 2 एलिमेंट, वो हमारा कौन सा होगा? हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। अब पहले इस कोड को कोड कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? पहले तो हम एक इंट n निकाल लेते हैं, nums डॉट साइज। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी एरे को कर देंगे सॉर्ट, nums डॉट बिगिन कॉमन nums डॉट एंड। सॉर्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम सिंपली अपना कौन सा एलिमेंट रिटर्न कर देंगे? नम्स ऑफ n by 2। n by 2 एलिमेंट को कर दिया रिटर्न। किसको रन करते हैं? ये भी रन सबमिट भी हो जाएगा ये। लेकिन इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिल्ट इन सॉर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n log n। ठीक है, इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें सही करना होगा। कैसे सही करना होगा? हम बिल्ट इन सॉर्ट नहीं यूज़ करेंगे। ये काम हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें हैश मैप्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको करा लेंगे स्टोर। कैसे कराएंगे उसको स्टोर? अपना इंट साइज तो हमने निकाल लिया। इसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का, जिसमें हम एलिमेंट कॉमा उसकी फ्रीक्वेंसी को कराएंगे स्टोर। एक लूप लगाते हैं, इंट i 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे? m ऑफ नम्स ऑफ i में हम क्या स्टोर करा देंगे? उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे देखो, फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने का ऐसे ही हम इसको ऐसे सिंटेक्स से स्टोर करा सकते हैं। इसमें हमने किया गया है कि अगर हमारे पास पहला एलिमेंट आता है 3, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे प्लस प्लस कर दिया है। तो ऐसे जब अगली बार 3 आएगा तो वो वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स का काउंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम लूप के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम अब क्या करेंगे? हम एक जो मैप है उस पर हाँ, पहले तो हमें एक एरे पे ही लूप चलाना पड़ेगा, इंट i 0 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस। हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे अपना नम्स ऑफ i, और उसको चेक करेंगे कि अगर मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n by 2 से ज़्यादा हो तो हम उसी को कर देंगे रिटर्न। हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस मैप डॉट फाइंड करेंगे हम क्या? मैप में फाइंड करेंगे, मैप में फाइंड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? अब देखो,
मैं एक गलती क्या कर रहा हूँ, इसमें मैप में फाइंड कर रहा हूँ। मैप में अगर फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि हमने ही एलिमेंट्स डाले हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट ही होंगे। तो हम सिंपली ये कंडीशन लगा लेंगे कि अगर हमारा मैप ऑफ नम्स ऑफ एम ऑफ नम्स ऑफ आई, अगर ये किससे बड़ा होता है, ये n/2 से अगर बड़ा होता है, तो हम कर देंगे यहीं से रिटर्न कर देंगे। किसको? अपने एलिमेंट को रिटर्न करना है, इंडेक्स को नहीं करना, हमने एलिमेंट को रिटर्न करना है। अब ठीक है, अब हम देखो हमारे पास इधर हमें इंट रिटर्न करना है, तो हमें फंक्शन में कुछ एंड पे भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न वहाँ पे कर देंगे खाली 0, क्योंकि वहाँ तक तो हमारा कभी कोड पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि हमें दिया है मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इससे भी एक बेहतर अप्रोच है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एक ही लूप में, इसमें तो हमने 2 लूप लगाया है, उसमें हम एक ही लूप में काम कर लेंगे। पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। क्यों होगी? क्योंकि हमने इसमें एक सिंपल 2 लूप लगाए हैं बारी बारी से, जिसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स पे हमने ट्रैवर्स किए, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने इधर मैप यूज़ किया है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक इससे भी बेहतर अप्रोच है, जिसमें हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही रहेगी, और हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं करेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक काउंट बना लेंगे इनिशियली, इंट काउंट, उसको कर देंगे 0, और अपना साइज़ तो निकाल ही लेते हैं, इंट नम्स डॉट साइज निकाल लिया। अब हमने काउंट को कर दिया है 0। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। इस एल्गोरिदम में हम करेंगे क्या, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर हम क्या करेंगे, हम ना एलिमेंट्स को कैंसिल करते जाएंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, हमारे पास पहला एलिमेंट आया 3, हमने अपने आंसर में डाल देना 3। उसके बाद अगर वो एलिमेंट कहीं आगे हमें 3 मिलता है, अगर देखो हमें आगे 2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका काउंट जो हमने 1 बनाया था उसको कर देंगे डिक्रीमेंट। मतलब एलिमेंट्स को कैंसिल करते जाएंगे। हमें पता है जैसे हमने इस 2 को कर दिया 3 के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास एक एलिमेंट बच गया 3। अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इस 2 को हम किसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, किसी 1 के साथ कर दिया है कैंसिल। 2 को हम इस 2 को भी किसी 1 के साथ कर दिया, इस 2 को भी 1 के साथ कर दिया, तो बचा एंड में हमें हमारा कौन सा एलिमेंट बचेगा, जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज़ करेंगे, अगर हमारा कभी भी काउंट होता है 0, तो हम अपने आंसर में डाल देंगे कौन सा, स्टार्टिंग एलिमेंट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा, नम्स ऑफ आई, हमने डाल दिया। अब आंसर बना लेते हैं बाहर, इंट आंसर, और एक काउंट, हाँ काउंट तो हमने बना लिया था। अब हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद अगर हमारा ये जो एलिमेंट है, हमारा जो आंसर है, अगर किसके इक्वल होता है, नम्स ऑफ आई के अगर इक्वल होता है, तो हम काउंट प्लस प्लस कर दें। काउंट प्लस प्लस कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे काउंट को माइनस माइनस। जैसे देखो हमारे पास 3 आया है इधर, 3 का काउंट अभी काउंट 0 है ना, तो हमें आंसर में डाल दिया 3, और अगर आंसर नम्स ऑफ आई के भी इक्वल है तो हमने इसका काउंट कर दिया 1। अब अगली इटरेशन में जब ये देखेगा कि काउंट भी 1 नहीं है और ये हमारा एलिमेंट आंसर से मैच भी नहीं कर रहा है, तो ये इसका काउंट कर देगा 0। ठीक है, काउंट माइनस माइनस कर देगा, तो ये एलिमेंट इसके साथ कट गया। एंड में जब दोबारा हमारा काउंट 0 है तो यहाँ पे एलिमेंट आया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने आंसर में अपना डाल दिया नम्स ऑफ आई, और इसका काउंट कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, तो एंड में हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा, वही जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। अब इसको यहीं से हम कर देंगे, यहाँ से रिटर्न एंड में। अब इसको रन करते हैं, देखो क्यों नहीं हो रहा, रन टाइम एरर आ रहा है। देखो हमने ये गलती किया, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं इसे। देखो सबमिट भी हो गया। तो हमने बेसिकली इस कोड में किया क्या है, एक लूप लगाया है और हमने एक काउंट मेंटेन करके रखा है और एक आंसर। काउंट से हमने क्या किया, हमने अपने एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर दिया। जैसे जो भी हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा उसका काउंट बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे उनको कैंसिल आउट करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें एक फॉर लूप चलाया जिसमें अगर हमारा काउंट 0 होता है तो हम अपना आंसर बना लेंगे। अगर वो आंसर हमारा नम्स ऑफ 5 से मैच करता जाता है तो हम काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे, वरना हम काउंट को कर देंगे माइनस। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया है। उसके बाद
हमने बेसिकली अपना आंसर रिटर्न कर दिया। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। एक ही लूप लगाया है हमने, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ही बार ट्रेवर्स किया है, ठीक है, सिंगल लूप में हमने काम अपना कर लिया है, और एक्स्ट्रा स्पेस भी हमने इसमें कुछ यूज़ नहीं की, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कांस्टेंट रहेगी बिग ऑफ एन। तो इतना सा था कोड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।